हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का टीचर। आज आपको इकाई 1 पहला चैप्टर्स करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और अगर इसमें जीरो और लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ये डब्लू से इसको करते हैं। जीरो और लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ये नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको। जैसे जीरो है, इसके राइट में जाएंगे तो प्लस के 1 2 3 4 5, और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 1A करते हैं। एक्सरसाइज 1A। तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, संख्यांकों में इसमें व्यक्त करेंगे। तो पहला है 427। 427। तो ये होगा 427। दूसरा है 3501। 3501। तो 3501। तीसरा 115। तो याद आएगा 115। इसका है 79,029। तो 79,029। इसको और बेहतर अगर आपको समझना है तो इकाई दहाई सैकड़े से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये 79,029। ठीक है, और अब हम करेंगे, ये तो हमारा हो गया पहला आंसर 1। अब करेंगे आंसर 2। ये कहता है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला है 7019। इसका दूसरा है 23013। तीसरा है 69379। चौथा है 893059। इसको लिखते हैं। तो पहला तो 7019 है। 7019। दूसरा 23,000। हजार 13। आपको ये तो आता होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उससे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद है ये 69,000 है। तो 69,000।
अब 379, 379, इसके बाद ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8 लाख, 8 लाख, उसके बाद कितना है 93,000, 93,059। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि बै, इसके ये तो है हमारा ए पार्ट, इसका बै पार्ट भी है। ठीक है, तो इसमें कहता है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, नीचे जो वाक्य आए हैं देख रहे हैं आप। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोश, और ये हो गए हमारे 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इनको हमें लिखना है। तो पहला तो था इसमें, इसका पहला पार्ट ये था 100। तो 100 क्या है, 100 जीवाणु अंडे, तो इसको लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे, 100। उसके बाद है 1,000 जीवाणु कोश, तो 1,000 जीवाणु कोश, यानी कि इसको लिखेंगे 1,000। इसके बाद है ये 10 लाख, तो 10, 1 2 3 4 5, तो 10 लाख। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 1 करोड़। कितना है ये, 1 करोड़। इसको आप कर सकते हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद कहता है तीसरे में, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में, तीसरे में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक कौन कौन से, जैसे 10 में अंक, तो अंक कौन कौन से हैं, 10 है, तो अंक हो जाएंगे इसमें, एक तो 1 है और एक 0, और इसके बाद दे रखा है 11, तो अंक कौन से हो गए इसमें, 1 है, 1। इसके बाद दिया हुआ है 18, तो इसमें अंक है 1 और 8। इसके बाद दिया हुआ है 0, तो 0 में तो 0 ही अंक है। इसके बाद दिया हुआ 3, तो 3 में अंक कौन सा, 3 ही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अब ये कहता है कि, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये कहता है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 संख्याओं की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो अंक। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो 1 2 3 से बनाने हैं ये, तो कैसे बनाएंगे, ये है हमारा चौथे का चौथा, चौथे चौथा ये है। तो पहला तो बनाओ 1 2 3, और कौन सी बन सकती हैं, 1 3 2, और कौन सी बन सकती है, 2 1 3, और
2 3 1 3 1 2 और 3 2 1। ये 1 2 3 का प्रयोग करके हम ये संख्याएं बना सकते हैं। इन सब संख्याओं को हम बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमें जो लिखना है ये 035 से, पांचवा 035 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं, ये कौन कौन सी होंगी। तो ये बन सकती है हमारी, हमने बनाई 305, 3 को आगे रख लिया, फिर 0 को पीछे, और एक बनाया 350, एक बनाया 530, और इसके बाद बना सकते हैं, तो ये 2 4 चीज़ें और भी बन सकती हैं शायद, ये आपको देखना होगा। 503 बन सकती है, ठीक है। तो ये संख्या हम इससे बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न देखिए, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी एवं छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें जो प्रयोग करना है वो करना है, छठा प्रश्न है 6 7 और 05 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना, हम बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक उठाओ, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 0, ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए 0 के अलावा और भी जो छोटी संख्या वो उठा लो। तो 5 है, तो 5 यहाँ लिखा, उसके बाद 0, उसके बाद 6, जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिखो। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई, ठीक है। अब इसके बाद अगले प्रश्न में कहता है कि कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सातवां, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगी, सबसे बड़े अंक लिख दो 5 बार, 9 9 9 9, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 1 1 2 3 4, तो ये हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई है, ठीक है। तो सबसे 1 यूज करेंगे, उसके बाद 0 0, सबसे छोटे 0 ही होते हैं। अच्छा, 8वें क्वेश्चन में कहता है, अगर पढ़ लेते हैं 8वां क्वेश्चन, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5 2 3 1, इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब अगर
इसकी बात करें तो 1 का स्थानीय मान तो है हमारा 1, और 3 किस पर है? 3 का स्थानीय मान है 30। ठीक है, और 2 का है स्थानीय मान 200, और इसका कितना है? 5000। ये हमारे स्थानीय मान है। तो 1 का 1, 3 का 30, 30 पर है ना 3, 2 का 200, 5 का 5000। अब इसमें कहता है 9वां प्रश्न, 636 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं? 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि 6 का स्थानीय मान जो है 6 है, और दूसरे का स्थानीय मान क्या है? 600 है। 600 पर है ना स्थानीय मान। तो इस तरह से हमने इसके स्थानीय मान बता दिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न में क्या कहता है? ये कहता है अगले प्रश्न में कहता है कि, एक बार पढ़ लेते हैं, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है हमारा 10वां प्रश्न है। 3334, 3 के स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 30, इसका कितना होगा? 300, इसका कितना होगा? 3000 स्थानीय मान। तीन का स्थानीय मान। अब ये कहता है कि स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल योग कर देते हैं, 0, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3, तो ये हमारा इसका योगफल आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, मैं प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो संख्या है 2, 2, तो प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। तो इसका तो 2 हो गया, और इसका हो गया 20, इसका हो गया 200, इसका हो गया 2000, इसका हो गया 20,000। ठीक है, ये 2 के स्थानीय मान। अब कहता है इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो इनको सबको जोड़ दो। 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, तो योगफल 2 के स्थानीय मानों का योगफल, यह आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं 12वां प्रश्न। अब कहता है कि 5, 4, 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये हमारा 12वां प्रश्न। 5,
4 5। तो ये इसका तो स्थानीय मान कितना है, 5 है, और इसका कितना है 500। 5 का स्थानीय मान, तो 5 के स्थानीय मानों में अंतर। तो ये कितना अंतर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कितना है इसमें 500 में से 5 घटा दिए, तो ये अंतर कितना आ जाएगा 495, 495 अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ करके हमारी ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, पर कुछ थोड़े से एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अब इसमें कहता है उदाहरण नंबर 1, पृष्ठ संख्या है ये, और पृष्ठ संख्या 4। क्या कहता है, ये कहता है 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हमें जो बनानी है 5 3 8 और 1 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या काम करें, सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 8, उससे छोटी कौन सी है 5, उससे छोटी 3, उससे छोटी 1। सबसे छोटी संख्या, जीरो के अलावा सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं 1, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 8। तो ये हो गई। अब कहता है अगले में उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, 2 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2, तो 2 3 और 8 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ा उठाओ 8 3 2। ठीक है, और इसके बाद अच्छा इसमें ये कहता है 4 अंकों की बनानी है, इसमें 3 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बनानी है, और तो इसमें रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इसमें फिर आप एक काम करें, एक 8 और आगे लगा दें। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या के लिए छोटा कौन सा अंक था 2, 2 को रिपीट करें, बाकी को ना करें रिपीट। ठीक है, फिर 3 फिर 8, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसके बाद कहता है कि अंक 2 0 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो उदाहरण 3, तो 2 0 5 और 0 को लेकर करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या, क्या काम करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक उठाएंगे, फिर उसके बाद छोटा उठाएंगे, फिर 4 अंकों की बनानी, तो 2 0 लगा दी। सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक उठाएंगे 0 के अलावा, और जो छोटे हैं उनको ऐसे लगा देंगे, सबसे छोटी संख्या ये बन गई। अब अगले प्रश्न में कहता है उदाहरण नंबर 4, उदाहरण
नंबर 4, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है हमारे पास? 3477। ठीक है, तो हम इसका 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा स्थानीय मान। और ये कौन से इस पर है? ये है 70 पर। ठीक है, यूं करके हमारा पहली एक्सरसाइज और उसके उदाहरण भी हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, जरा सा एक बार ये देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनको बोलते हैं देवनागरी। जो हिंदी में अंक लिखे जाते हैं उनको लिखे बोले जाता है देवनागरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रोमन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अरबी में ऐसे लिखा जाता है 1 2 3। ये अंतर्राष्ट्रीय, जो इंग्लिश में लिखते हैं हम 1 2 3 4, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब इसके बाद कहता है संख्या, स्थानीय मान पद्धति में संख्याओं का निर्माण। ये 23 है, शब्दों में 23 लिखेंगे। इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं? एक तो 2 हुआ है, एक 3 हुआ है। 705, इसमें एक 0 हुई है, एक 5 हुआ है, 7 हुआ है। 1512, 2512 में एक तो अंक दो, एक यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। 84096, 84,096, तो 0 यूज हुआ है इसमें, और 4 का प्रयोग हुआ है, 6 का, 8 का, 9 का। ठीक है, इस तरह से हमने ये पहला एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अच्छा, जैसे ये एक चीज और देख लेते हैं हम। 2 3 और 5, इनका प्रयोग करके अलग अलग अंक बनाने हैं। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? पहले इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। अब इसको पहले रख लो चाहे, तो एक तो बनेगा 235, 253, 325, 352, 532। इनको आगे पीछे रख रख के इस प्रकार से हम ये अंक बना सकते हैं, विभिन्न अंक बना सकते हैं। तो यूं करके हमारे पहले एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलिए अब नेक्स्ट सेशन पर करेंगे हम क्या? सेकंड एक्सरसाइज। थैंक यू।